कुछ सीटें, कुछ कुर्सियाँ, कुछ पोस्ट्स ऐसी होती हैं जहाँ पे आपके पास सेकंड थॉट की गुंजाइश नहीं होती, कॉम्प्रोमाइज़ करने की गुंजाइश नहीं होती और यही एक ऐसी चीज़ है, ऐसी पोस्ट है, ऐसी सीट है जो पीसीबी में भी है और वो ऑब्वियसली चीफ सिलेक्टर की है जहाँ पे हमारा तवक्को होती है, हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि वो ऐसी टीम चुनेंगे जो पाकिस्तान का नाम रोशन करेगी और पाकिस्तान को आगे लेके जाएगी और कोई कॉम्प्रोमाइज़ और कोई बात, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी तोहमत नहीं लग पाएगी पाकिस्तान पे क्योंकि चीफ सिलेक्टर जो है वही सब कुछ कर रहा होगा। अब उस चीफ सिलेक्टर के साथ जब आप अपने वो लोग मशीर चुनते हैं और उसके अंदर कोई ऐसा शेडी नाम आ जाता है, बेशक वो 10, 12, 13 साल पहले की बात है, लेकिन कोई ऐसा शेडी काम आ जाता है जिस तरह से हम अभी कहते हैं, अभी पंजाब पुलिस में चल रहा था कि जी एक बच्चा भी छोटा सा जो है ना उसका भी अगर लाइसेंस नहीं है तो आपके पास वो उसके उस पर एफआईआर हो जाएगी, एफआईआर हो जाएगी तो मसला आ जाएगा और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, फलां हो जाएगा और उसके बाद उसका कैरियर जो है वो शेडी हो जाएगा क्योंकि उसके ऊपर एक उसका क्राइम रिकॉर्ड बन जाएगा। तो जब जिस बंदे का क्राइम रिकॉर्ड बना हुआ है ऑलरेडी क्रिकेट में, ठीक है उसको माफ़ी तो मिल सकती है लेकिन वो चीज़ उसके चेहरे से, उसके उसके कैरियर से और उसके कैरेक्टर से वो चीज़ धुल नहीं सकती। यस, कानून के हिसाब से वो उसको जो है वो उसकी सज़ा ख़त्म हो गई, सारा कुछ हो गया, शायद वो क्रिकेट भी खेल सकता हो, क्या हो सकता हो, जो भी जैसे भी डोमेस्टिक खेल ले या पीएसएल में खेल ले, जो भी हो जाए। लेकिन वो एडवाइजरी बोर्ड में वो फिर उसको ये इतना नहीं होना चाहिए कि उसको फिर एडवाइजरी बोर्ड पे बिठाया जाए और उसके मशवरे लिए जाएँ और बताया जाए कि यार पाकिस्तान की टीम के कौन-कौन से प्लेयर्स होने चाहिए, कौन-कौन से खेलने चाहिए, कौन-कौन से नहीं खेलने चाहिए। उस बोर्ड का उसको मेंबर शायद अनफॉर्चुनेट लेकिन वो नहीं होना चाहिए क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पे आपको सारी ज़िंदगी आपके माथे पे वो टैग लग जाता है। जहाँ पे इज़्ज़त का, शोहरत का और नेकनामी का और प्रेस्टीज का टैग लगता है सारी ज़िंदगी के लिए, तो फिर वो बदनामी का और तोहमत का टैग भी जो है वो इसी तरह से होता है जो उसको फिर आपको कैरी करना पड़ता है। और जब आप एक टीम नहीं आपने सज़ा भुगती हो, आपने बैरून मुल्क सज़ा भुगती हो और उसके बाद आपने एक बंदा नहीं 3 बंदे मतलब कुल मिला के अपने साथ 2 बंदे साथ आप लेके डूबे हो और 2 बड़े-बड़े ब्रांड्स, मोहम्मद आमिर टाइप का ब्रांड और मोहम्मद आसिफ टाइप का ब्रांड जो आप साथ लेके डूबे हो। खुद खुद सलमान बट कोई छोटा कैरेक्टर नहीं था, छोटा प्लेयर नहीं था, कैप्टन था यार, इस एज में वो कैप्टेंसी कर रहा था। आज भी मैं मानता हूँ कि उसके जो एनालिसिस होते हैं, उसका जो जो अप्रोच है, जो नज़र है टीम के ऊपर, जो क्रिकेट के ऊपर नज़र है, वो बहुत से क्रिटिक से बहुत बेहतर है। लेकिन वो जो एक टैग लग गया, एक जो उस पे धब्बा लग गया, वो उसका मुश्किल हो जाएगा। उसको अब आप अनफॉर्चुनेटली सारी ज़िंदगी उस बेचारे को आप रोल मॉडल नहीं बना सकेंगे। नो ऑफेंस टू हिम, अब क्या जो भी हो गया, वो सिर्फ़ जो हादसा होता है वो अचानक नहीं हो जाता। वो बहुत सी चीज़ों को साथ लेके चल रहा होता है। बहुत सी लीकेजेस थी, बहुत से और मेरा ख़्याल है कि एडमिनिस्ट्रेशन का भी उसमें कसूर था कि वो उन्होंने उसको जो है वो आइसोलेट करके क्यों बाकी मुल्कों के लोग नहीं, उनको ऑफर्स नहीं होती, उनको नहीं ऐसे सारा कुछ हो रहा होगा, लेकिन उन्होंने अपनी टीमों को, अपने यंगस्टर्स को, अपने बॉयज़ को इतना इतना उन्होंने अपना अंडर शेडो रखा होता है कि वो ऐसी चीज़, कोई ऐसी हरकत, कोई ऐसी काम ऐसी गलत काम जो है वो नहीं कर पाते। लेकिन हम लोगों ने वो नहीं रखा तो सिर्फ अगर सलमान बट का कसूर नहीं था, वो बहुत से और लोग भी हैं जिन्होंने रस्सी ढीली छोड़ी जिसकी वजह से इतना आसान हो गया कुछ लोगों को उसको अप्रोच करके उसको टैंपरिंग कराना और इस तरह से मैच फिक्सिंग कराना। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें और उसके बाद जब इस स्टेज पे आते हैं जब पहले ही बहुत क्रिटिसिज्म का शिकार हो रही है इस मौके पे जो पीसीबी है जिसमें आप ये ले लें कि वो अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपनी वाइफ़्स के साथ जो फ़ोटो सेशंस हुए हैं वो सारा कुछ वो हमने पहले कभी नहीं देखा था, उसको किस तरह से हुआ। फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि वहाँ पे जब ऑस्ट्रेलिया में जाके अपना सामान खुद उठा रहे हैं, चीज़ें रख रहे हैं, बैग उठा रहे हैं, कर रहे हैं सारा कुछ। तो वो प्रोटोकॉल्स जो सब टीमों को मिलते हैं, हर जगह पे होते हैं, वो कहाँ पे मिले, ये अलग बात है कि ऑस्ट्रेलिया में जब ऑस्ट्रेलियन टीम जब वर्ल्ड कप जीत के वापस पहुंची थी तो वहां से जो वीडियोस आई थी वो भी यही थी कि वो ट्रॉफी ट्रॉफी लेके आप पे ही वो अपनी ट्रॉलियां फाड़ फुड़ के जा रहे सन। लेकिन ये जो हमारे पास तस्वीरें हैं और तस्वीरें अपलोड करने की और तस्वीरें जो है वायरल करने की जरूरत भी क्या थी ऐसे मौके पे कि वो ट्रक के ऊपर खड़े हुए हैं रिजवान और वो तस्वीर वो लोगों के बक्से उठा उठा के अंदर रख रहे हैं। ऐसी कोई सिचुएशन, ऐसी प्रॉब्लम, ऐसा कुछ आ भी रहा था तो उसको अंडर कवर किया जा सकता, तो उसको थोड़ा सा रोका जा सकता था।
यस मैंने पिछली बार भी कहा था उसमें कि इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है कि इस किस्म का वो काम अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं, लेकिन कुछ प्रोफाइल्स, कुछ स्टैंडर्ड्स ऐसे मेंटेन करने पड़ते हैं और ऐसी जगहों पे जहाँ पे आपको सिग्नेचर देना पड़ता है, जहाँ से आपको अपनी धाक बिठानी होती है, क्योंकि आप एक किस्म की एक एक जंग, एक मार्के के लिए जा रहे हैं, तो वहीं से अगर आप पहले ही जो है अंडर शेडो हो गए और आप अंडर इन्फ्लुएंस आ गए, तो फिर थोड़े से मसाइल ज़्यादा हो जाते हैं। वो टीम की स्पिरिट जो है वो भी ख़त्म हो जाती है, और जो जिस टीम मेज़बान टीम के पास जा रहे हैं, जिस मेज़बान टीम ने आपको ये भी नहीं दिया कि आपको थोड़े से बस कोई बंदे ही दे दें जो आपका सामान उठा के रख दें, उन्होंने क्या इज्जत करनी। यस, फिर प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया, ये वो सारा जो कुछ मर्जी कह लें आपके, उसके बाद जो है आपको इज्जत भी मिली, लेकिन वो थोड़ी सी चीज़ें जो है वो उनको ऑब्वियसली नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और जो पहले ही पाकिस्तान की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो 17 लोग गए हैं साथ, 18 लोगों के साथ 17 लोग जो हैं वो ऑफिशियल्स साथ गए हैं, सपोर्ट स्टाफ साथ गए, उनकी क्या सिचुएशन है, वो किस हद तक कितने इन्फ्लुएंस थे, वो किस हद तक अपनी टीम को सपोर्ट कर सक रहे थे, वो हमने देख लिया कि जी वो एयरपोर्ट से ही अपनी टीम को सपोर्ट नहीं कर सक रहे थे। देखिए मतलब किस वास्ते गए, पहली बात हो रही है कि सब लोग पिकनिक मनाने वहां पे गए हैं, तो उसके बाद ये वाला सिलसिला आ जाता है। तो ये बहुत सारी चीजें जो पीसीबी को देखना है, ये ऐसे इकदामात, ऐसे फैसले, ऐसी चीजें नहीं करनी है जिनको रोल बैक करना पड़े। भाई बड़े मजे से आपने 8:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस आके कर दी, बड़ी मेहरबानी आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, आपको ट्वीट कर देना चाहिए था। पूरी दुनिया ने आपका मिजाज देख लिया, पूरी दुनिया ने आपको बैशिंग की कि यार किस किस्म का डिसीजन आप लोग, पहले बाबर के उतरने पे इतना हैवी डिसीजन हो रहा था, उसको भी किस तरह से करके कैसे 2 घंटे के अंदर अंदर आपने पूरी की पूरी नई नई पूरी का पूरा पीसीबी नया कंस्ट्रक्ट कर दिया बाबर को हटा के, उस पे भी आपका जो है वो साह नहीं रुका था, तो आपने एक इस किस्म की हरकत कर दी है। और उसके बाद अब कर क्या रहे हैं, उसके बाद असद शफीक अभी खेल रहा है, अब वो जो अब उसको उसको नेशनल टीम में जगह मिल नहीं रही बेचारे को, और आप उसको जो है उसको अपने सिलेक्टर्स के लिए जो है अपने कंसल्टेंट रख लिया है, रखने का प्लान कर रहे हैं, रख के लिया होगा जो हमें नहीं बता पा रहे, लेकिन ऐसे नाम छोड़ के फिर बेइज्जती कराएंगे, फिर उसके बाद कहेंगे नहीं नहीं हमने तो रखा नहीं था, तो किसी और को रखना चाहिए था। तो वहाब रियाज को जो कुर्सी मिली है, उस पे हम बहुत एक्सपेक्टेशंस के साथ उसके साथ बात कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, लेकिन इस किस्म की हरकतें उसने आगे क्या करना है, वो तो अपने ऊपर ही वेट नहीं ले सक रहा। एक बंदा उसने सिलेक्ट किया, अगर मीडिया ने तो पहले करना नहीं चाहिए था, अगर कर लिया था तो अपने पैरों पे खिलौंदा फिर पता लगता। अभी कोई और प्लेयर रखेगा, उस पर भी बैशिंग होगी, तो उस प्लेयर को टीम से निकाल देगा। तो चीफ सिलेक्टर जो है वो अपने ओहदे का मान रखे, अपनी प्रेस्टेज का मान रखे, और देखे कि उसने जो डिसीजन करना है उससे पहले 10 दफा तोल ले। और मेरा ख्याल है इन मशीनों को रखने से पहले भी कुछ मशीन रख ले, किसी वड्डे छोटे दी सुन लवे, किसी नाल गल कर लवे कि यार ये क्या बात कर रहे हैं, किस बंदे को रखना चाहिए, किसको नहीं रखना चाहिए। अगर आपका माइंडसेट ही ये है कि आप यारी दोस्ती में आपने बता दिया कि मेरा दोस्त था, तो उस पे दोस्ती पे जो है मुझे कहा जा रहा है कि तुम्हारा दोस्त था, इसका मतलब है कि दोस्त होने पे रखा है, क्योंकि अदरवाइज किसी की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इतना शेडी कैरेक्टर वाला बंदा जो है उसको आप इतनी बड़ी पोस्ट पे, पीसीबी पे ऑफिशियल्स में जो है लाके बिठाएं ऐसे इस शेडी बंदे को। तो अगर आपका माइंडसेट ये है, तो फिर आप पे भी 100 सवाल उठने चाहिए कि अच्छा आप दोस्त यारी दोस्ती तो आप निभा रहे हैं, लेकिन यारी दोस्ती आपकी किस टाइप के लोगों के साथ है, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो बहुत सारे सवाल इस पे इकट्ठे हो रहे हैं, इस पे वहाब रियाज अरसा दराज इन चीजों की सफाई और इन चीजों की गवाहियां देता रहेगा कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे रख लेना था, तो फिर पैरों पे खिलौना था, तो फिर उसके बाद उसको फिर वापस नहीं करना था। और अगर अब वापस कर दिया है तो उससे भी बुरा किया है जो रखने वाला था उसने, क्योंकि अब फिर आप बहुत ज्यादा ट्रॉल होंगे कि यार आप ऐसे ही कर रहे थे कि अगर चल गए नहीं तो ऐसी जो है माफी मांग लांगे। वो उसके साथ दोस्ती निभाई है, उसका बेड़ा गर्क कर दिया लोगों ने, उसको दोबारा उसी स्टेज पे 13 साल से पहले वाली जो जो हरकत थी उस स्टेज पे लाके उसको दोबारा खड़ा कर दिया कि भाई फिर से इसको ट्रोल करो, फिर से इसकी छित्रौल करो, फिर से इसका बेड़ा गर्क करो। यार ये ओ कौन लोग हो तुसी यार, ओ क्यों तुसी तुसी क्यों सोचते नहीं है यार।